बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह से कुछ उम्मीदें और कुछ ख्वाहिशात वाबस्ता की हुई हैं और उन पर बड़ी बुरी तरह पानी फिरने वाला है। वो किस तरह कि देखें ना, वो क्या कहते हैं यार, वो मेरे जहन में एक आ रही थी वो मिसाल, बड़ी बड़ी उम्दा मिसाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो इमरान खान साहब का वही हाल है कि इमरान खान साहब को जिनसे ख्वाहिशात उम्मीदें वाबस्ता हैं, इमरान खान की उन ख्वाहिशात के ऊपर, उन उम्मीदों के ऊपर बड़ी बुरी तरह सर पानी फिरने वाला है। वो कैसे फिरने वाला है वो मैं आपको बताने लगा हूं। इमरान खान साहब को ये लगता है कि शायद जस्टिस काजी फाइज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी टर्म यही है ना। उनको ये लगता है कि फाइज ईसा साहब 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने अभी हाल ही में मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक एक अक्सरियती फैसला दिया, उनके साथ ही थे ना बाकी अक्सरियती जजेस, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चूँकि मोस्ट सीनियर जज हैं तो उन्होंने इख्तलाफ किया चीफ जस्टिस की राय से। अब उनको लग रहा है इमरान खान साहब को कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के बाद हालात साजगार हो जाएंगे, मैं जेल से बाहर आऊँगा और दिसंबर में PTI की हुकूमत होगी। सुबहान अल्लाह को सर, इमरान खान साहब को ये ख्वाहिशात, ये उम्मीदें बड़ी बुरी तरह मार देंगी। वो कैसे मारेंगी कि सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, लेकिन एक फैसला हो चुका है और वो फैसला ये हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जो 60 में रिटायर होता है वो 63 में रिटायर होगा, जो 65 में होता है वो 68 में होगा। आर्मी चीफ को तो ऑटोमेटिकली उनको एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं है, उनका तो वैसे 3 साल का टेन्योर बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा 3 साल के लिए कंफर्म हो चुके हैं। सुबहान अल्लाह को मुबारक दो सर, चीफ जस्टिस साहब कहीं नहीं जा रहे और जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ साथ उन सब जजेस को फ़ायदा होगा जो उनके जो कॉलीग्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी जजेस हैं, जो अदालतों में जजेस हैं, उन सबको फ़ायदा होगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा होगा, तमाम सरकारी मुलाजमीन जिसमें ब्यूरोक्रेसी आती है, हमारे दीगर इदारे के लोग हैं, सबको फ़ायदा होगा। तो सर सबको 3 साल की तोसी मिल जाएगी, मतलब 3 साल सबके बढ़ जाएंगे। और हुकूमत ये बिल ला रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं ला रही कि आर्मी चीफ की और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का फैसला हो जाए, ये सब के ऊपर ये बिल इम्प्लीमेंट होगा। ये इस पर ये जो बिल है ये इसके मुताबिक सब पर अमल दरामद होगा और सब के 3 साल बढ़ जाएंगे और इमरान खान साहब का प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। क्योंकि सर इमरान खान साहब को ये ख्वाहिशात, ये उम्मीदें जो वाबस्ता हैं, इस पर बड़ी बुरी तरह पानी फिरने वाला है। और चूंकि ये होता है ना कि हम लाइकनेस और डिसलाइकनेस की बुनियाद पर भी कुछ शख्सियात को देखते हैं, तो जब मुझे याद है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का लफ उठाया, तो इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला। वो ये था कि जी फाइज ईसा साहब बड़े आइन और कानून पसंद जज हैं, हम जो इनके खिलाफ रेफरेंस लाए थे वो हमें मिसगाइड किया गया, वो बदनीयती पर था। तो सर इमरान खान साहब जो अब तक ये समझ रहे हैं, क्योंकि उनके रास्ते में रुकावट 2 शख्सियात हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा जिनको वो अपना सियासी रीफ समझते हैं, दूसरे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। अगले 3 साल तक ये दोनों शख्सियात आपको इसी ओहदे पर बैठती नजर आएंगी और ये दोनों शख्सियात इसी ओहदे पर फाइज होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जहाँ तक बात है, देखें जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े काबिल एहतराम जज हैं और लाहौर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो बड़े आइन पसंद और बड़े कानून पसंद जज हैं, वो असूल पसंद शख्सियत हैं और वो कभी भी असूलों के ऊपर ना तो समझौता करते हैं, ना वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। उनके फैसले पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक हिस्सा हैं। उन्होंने नैब तरामीम केस में जो तफसीली इख्तलाफी नोट दिया वो बड़ा ज़बरदस्त है,
اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. پھر اسی طرح انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کے اوپر ایک بڑا زبردست اور بڑا شاندار فیصلہ دیا ہوا ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے اور یہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا, تو سر یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, یہ سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں. اس میں کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی جج ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بھی ہے, سب کی جو ہے وہ عمر ایکسٹینڈ ہو جائے گی. جس کی 60 ہے اس کی 63 سال ہو جائے گی. لیکن اس سے ایک چیز ضرور ہوگی کہ سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید ریٹائر ہو جائیں گے, چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر اور جسٹس شاہد وحید, اور بھی اس سے آگے پتہ نہیں کچھ نام ہوں گے, لیکن چونکہ میں جو سینیورٹی کے اصول سے دیکھ رہا ہوں, جو سینیورٹی کے پرنسپل کے مطابق دیکھ رہا ہوں, اس میں چونکہ پہلے یہ تھا کہ جسٹس عائشہ ملک بھی چیف جسٹس بنیں گی, جسٹس منیب اختر بھی بنیں گے, جسٹس شاہد وحید بھی بنیں گے, تو سر یہ تینوں نہیں بن سکیں گے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. اب سمجھ آئی ہے, یہ اگلی بھی گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس لیے نہیں بن سکیں گے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید 3 سال کے لیے چیف جسٹس برقرار رہیں گے, اور عمران خان کا پروگرام تو بڑھ جائے گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.